Studying about the family of God. इस बार के पूरे बाइबल अध्ययन में हम परमेश्वर के घराने के विषय में सीख रहे थे। We studied about our father and how we got the privilege to be born in the family of God. हमने अपने पिता के विषय में सीखा और हमें जो सौभाग्य मिला कि हम परमेश्वर के घराने में जन्म ले सकें। And He has given us the privilege to be His sons. और हमें अपने पुत्र कहलाने का वो सौभाग्य पदवी हमें दिया। As we have become sons, we are the heirs of all the things of God. हम उसके पुत्र होने के नाते परमेश्वर का जो कुछ है उन सब में हम उसके वारिस हैं। But as long as we are babe, we are not different than a servant. लेकिन जब तक हम शिशु हैं, बालक हैं, हम में और नौकर में कोई फर्क नहीं। Then we have studied how God puts us under the tutors and the people, the administrators, so that we may be trained. और हमने सीखा किस प्रकार परमेश्वर शिक्षकों के अधीन हमें करता है ताकि हम अपने पूरे पहचान तक आ जाएं। That's how we have to go through the trials and problems and furnaces in life. इसलिए हमें कष्टों से, मुसीबतों से जाना पड़ता है, परख में से होना जाना पड़ता है। How we have to be led by the Spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में कैसे चलना है। And we have studied also about the filthiness of the spirit and filthiness of the flesh. हमने शारीरिकता की मलिनता और आत्मा की मलिनता के विषय भी सीखा। And we have also studied how to lay the foundation in love. और प्यार में बुनियाद कैसे डालना है उस विषय को सीखा। How to be rooted in love. प्यार में कैसे जड़ पकड़ना है। How to be perfected in love. और प्रेम में हमने कैसे सिद्ध होना है। Then we have studied how we are to be united one with the another in agape love. और आपस में एक दूसरे के साथ अगापे प्यार में कैसे जुड़ना है वो विषय सीखा। We are one family. हम एक घराने हैं। One body. एक शरीर है। One spirit. एक आत्मा है। Then we studied about the unity of the spirit. और हमने आत्मा में एकता का विषय सीखा है। That was the deepest thing I taught you. और वही था सबसे गहरा विषय जो हमने सीखा। How we are to be united in one spirit. हमने आत्मा में एक कैसे होना है। And then we studied we are the co-workers of the Lord. और अगला हमने सीखा हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। It is the work of our family. ये हमारे घराने का काम है। And our Father is faithful in providing everything. और हमारा परमेश्वर, हमारा पिता विश्वास योग्य है, हमारी सारी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करेगा। But when He is sending us, He is not sending us without power. और जब वो हमें भेजता है तो अधिकार के बिना नहीं भेज रहा है। Let us turn to Luke chapter 24 verse 49. लूका रचित सुसमाचार 24 का 49वां वचन। Luke 24:49. लूका 24:49वां वचन। And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in spite of all turmoils, you have brought us to the last Bible class night. प्रभु, समस्याओं होने के पश्चात भी प्रभु हमारे बाइबल अध्ययन के आखिरी रात्रि की सभा में आप लेकर आए। Satan tried his level best to hinder us, but you gave us victory all the time. शैतान ने अपनी पूरी फौज समेत पूरा रुकावट खड़ा करने का पूरा जोर मारा, लेकिन तूने हमें अब तक जयवंत रखा। As we have just sang, you brought us this far. प्रभु, जैसे हमने गीत गाया अब तक तूने संभाला। We were nothing, but you brought us. प्रभु, हम कुछ भी नहीं, ये केवल आप हैं जो हमें अब तक लेकर आए। We give all glory and honor to you. पिता, सब आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं। Lord, bless this word and give us. प्रभु, इस वचन को आशीषित कर कर हमें दें। In Jesus' name we pray. यीशु के मधुर नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। When Jesus was sending his disciples to heal the sick and cast out demons, he never told them to wait. जब प्रभु यीशु बीमारों को चंगा करने के लिए और दुष्टात्मा को निकालने के लिए चेलों को भेज रहा था तब कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि तुम इंतजार करें। But to this disciple, he says, tarry till you are endued with power. लेकिन यहाँ पर विश्वास चेलों से वो कहता है जब तक तुम सामर्थ ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। The true translation is until you are clothed with the power. और असली मूल इसके अनुवाद में हम पढ़ेंगे तो जब तक आप सामर्थ का कपड़ा ना पहनो तब तक। Just like when America sent their spaceman astronaut into the moon,
they gave him a spacesuit. जिस प्रकार अमेरिका अपने अंतरिक्षयान में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जब भेजते हैं तो उनको एक स्पेस सूट पहनाकर भेजते हैं, Because the atmosphere in the space is not suitable for their physical body. क्योंकि अंतरिक्ष का जो वातावरण उनके शरीर के लिए सही नहीं है। We find Armstrong and others walked on the moon wearing that spacesuit. और हमने देखा है किस प्रकार आर्मस्ट्रांग और उसके साथी चंद्रमा में उन्होंने स्पेस सूट पहनकर कैसे वो चले। They were advised, they were instructed not to remove the head cover, because the atmosphere of the moon is not suitable for their physical body. और उनको चौकस किया गया था कि उनके सिर के ऊपर जो कवर है और शरीर के ऊपर का कपड़ा ना उतारे, क्योंकि चंद्रमा का वातावरण मनुष्य के जीने के लिए सही नहीं है। If they remove it, they'll die there. अगर वो टोपी हटा देते या कपड़ा हटा देते वो मर जाते। They went there and they picked up rocks and digged holes and did so many things on the moon. जब ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक चांद में गए तब उन्होंने उधर से पत्थर इकट्ठे किए, गड्ढे खोदे, बहुत काम किया। Remaining in the spacesuit, they did all the work. और ये अंतरिक्ष का वो विशेष कपड़ा पहने हुए उन्होंने ये सारा काम किया। In the same way, Jesus Christ says, wait till you are clothed with power from high. इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने चेलों को कहता है, जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ ना पहनो, सामर्थ को पहन ना लो, तब तक ठहरे रहो। Why we need the powerful clothing of the Holy Spirit? हमें पवित्र आत्मा को सामर्थ का कपड़ा क्यों चाहिए? Revelation chapter 2 verse 24. प्रकाशित वाक्य 2 का 24वां वचन। Revelation 2:24. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 24वां वचन। But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you none other burden. पर तुम तुएतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और इन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। Here it's written about the depth of Satan. यहाँ पर शैतान की गहरी बातों का विवरण दिया गया है। I've been teaching you about depths of Satan for several years. और मैं कई सालों से आपको शैतान की गहरी बातों के विषय आपको सिखा रहा हूँ। But still, some people are not mindful about to know the depths of Satan. लेकिन फिर भी हम में से कई हैं जो शैतान की गहरी बातों को जानना नहीं चाहते हैं। Therefore, Satan playing with them, and they take life very easily. इस कारण वे अपने जीवन को बड़ा हल्का समझते हैं और शैतान उनको खूब खिलाता है। It is important for us to know the depths of Satan. हमें बहुत जरूरी है शैतान की गहरी बातों को समझें। When you know the depths of Satan, then you will wait for the powerful clothing of the Holy Spirit. जब आपको शैतान की गहरी बातों का समझ आता है तब आप पवित्र आत्मा का वो सामर्थ का कपड़े के लिए इंतजार करेंगे। God has given me the grace to learn to know the work of Satan to a certain extent. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे अनुग्रह दिया कि शैतान के गहरी बातों को कुछ हद तक समझने के लिए प्रभु ने सहायता की। I am not saying that I know all of it. मैं ये नहीं कह रहा शैतान की सारी गहरी बातें मैं समझ गया हूं। But God reveals many of his secret things. लेकिन परमेश्वर शैतान की कई गहरी बातें मुझे प्रकट करके देता है। Today when I'm preaching, Satan is here, not inside, waiting outside. आज रात जब मैं वचन सिखा रहा हूं, शैतान हमारे शामियाने के अंदर नहीं लेकिन बाहर खड़ा है। Lucifer has come in and he has been caught and he's been bound. बड़ा लूसीफर आया, वो पकड़ा गया और उसे बांध कर रखा है। I am not talking about the Lucifer Punjab, but the Lucifer, the great, the big Lucifer. और मैं पंजाब का लूसीफर नहीं लेकिन जो असली लूसीफर जो प्रधान दूत था उसके विषय कह रहा हूं। I see them and I sense them in the spirit. मैं उनको अपनी नंगी आंखों से देखता हूं और आत्मा में उनको जानता हूं। Today Satan's greatest commander, the biggest commander, also came in the evening. आज शाम के समय शैतान का सबसे बड़ा कमांडर भी खुद आया, with all his force. अपनी पूरी सेना के साथ आया। I fought with him and I hanged him there on that tower. मैं उससे लड़ा और इस टावर के ऊपर उसे टांग दिया। I said until till 11 o'clock in the night you hang there. और मैंने बोला आज रात 11 बजे तक उधर लटके रहना। I made him small and that's how he's hanging there. मैंने उसको छोटा कर दिया इसलिए वो उधर लटका है। So it is important for all of us to know the depths of Satan. इसलिए हम सब सेवकों को जानना जरूरी है शैतान की गहरी बातें। So when God has
called us into His family, we should know our enemy well. जब परमेश्वर ने हमें अपने घराने का अंग बनाया, हमें अपने शत्रु को अच्छी तरह जानना है. What is our job? हमारा काम क्या है? Colossians 1:13. कोलोसी 1:13 वचन. Colossians 1:13. कोलोसी 1:13 वचन. Who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of His dear Son. उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. Many do not know what is their ministry. बहुत तेरे अपनी सेवकाई को नहीं जानते या समझते हैं. They think that just go and pray for their sick people, tell them gospel, get them to accept Jesus Christ. कई लोग समझते हैं उनकी सेवकाई केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करना और उनको सुसमाचार सुनाना, यीशु के ऊपर विश्वास लाना. But our ministry is deliver a person from the power of darkness and bring them into the kingdom of Jesus Christ. लेकिन हमारी सेवकाई एक व्यक्ति को अंधकार के वश से छुड़ाकर ज्योति के राज्य में लाना है. Power of darkness. अंधकार के शक्ति से छुड़ाना है. We know God of this world blinded the minds of the people so that they may not know the true gospel. हम जानते हैं इस संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को बांध दिया ताकि इस सच्चे सुसमाचार का प्रकाश उनके हृदय में ना चमके. They are groping in darkness. लोग अंधकार में टटोल रहे हैं. So the ministry given to us to enter into the kingdom of Satan. So हमें दिया हुआ सेवकाई वही है कि हमें शैतान के राज्य में प्रवेश करना है. And bring people out of the power of darkness. और हमें अंधकार के वश से लोगों को निकाल कर लाना है. And bring them into the kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य में लाना है. It is not our job to tell them the gospel and come out. और हमारा काम ये नहीं कि लोगों को सुसमाचार बताएं और हम खुद बाहर आ जाएं. Yesterday I told you our job is to cut the branch and bring it and graft it to a new olive. कल रात को हमने सीखा कि किस प्रकार जंगली जैतून से डाली को काटकर असली जैतून में साटना है. We are not just there to scratch it and try to use the felling ash for a while and tell them you come and get joined. हमारा काम ये नहीं कि उस पेड़ में चढ़े और उस डाली को थोड़ा खरोचे और लोगों से बोले आप खुद ही कट कर इधर आ जाएं. Our job is to cut the branch and baptize them and then graft them here. हमारा काम है उस डाली को काटना है, पानी का बपतिस्मा दिलाना है और इस असली जैतून में साटना है. It is a powerful job. वो एक बड़ा शक्तिशाली काम है. For that we have to have the powerful clothing of the Holy Spirit. ऐसे काम करने के लिए पवित्र आत्मा का वो सामर्थी वस्त्र पहनना जरूरी है. 1 Corinthians 4:20. पहला कुरिन्थी 4:20. 1 Corinthians 4:20. पहला कुरिन्थी 4:20. For the kingdom of God is not in word but in power. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है. It is not just telling the story, ये कहानी बोलना नहीं है, but exercising the power that is given to us. लेकिन हमें जो दिया गया सामर्थ को इस्तेमाल करना. We have been given a job which is powerful than any other job on this earth. जो काम हमारे हाथों में सौंपा गया है वो इस संसार का चाहे कितना भी बड़ा काम हो उन सब से कितना गुना अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण है. We have to take the people from the mouth of Satan. हमें शैतान के मुंह के अंदर से लोगों को छुड़ाना है. Even if they are in his belly, we have to push them and bring them out. अगर वो लोग शैतान के पेट के अंदर है तो भी हाथ डालकर अंदर उसके पेट से इनको निकालना है. Our hands should be so strong, it should go through the mouth of Satan into his belly. हमारा हाथ इतना शक्तिशाली होना है कि शैतान के मुंह के अंदर से हाथ ने पेट के अंदर जाकर वहां से लोगों को पकड़कर बाहर निकालना. That's why Jesus Christ said, wait till you are clothed with power from high. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जब तक आप ऊपरी सामर्थ ना पाओ तब तक नगर में ठहरे रहो. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. दूसरा कुरिन्थी 4:7. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. दूसरा कुरिन्थी 4:7. But we have this treasure in earthen vessel
but the excellency of the power may be of God, not of us. परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे. This power is stored in this body. ये असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तनों के अंदर समा कर रखा है. I was telling the team, brothers and sisters, unless I see you with this power, you cannot continue in the team. मैं अपने टीम के सदस्यों भाई बहनों से कह रहा था, जब तक मुझे आपके इस मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ दिखता नहीं है तब तक आप टीम में आगे बढ़ नहीं सकते. They are going to see it tomorrow and day after tomorrow. कल या परसों तक उसका नतीजा मालूम चल जाएगा. Because the ministry given to us is not a pleasing ministry. क्योंकि जो सेवकाई हमें हाथ में सौंपा गया है वो लोगों को खुश करने का काम नहीं है. That is the most powerful ministry. वो सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण सेवा है. That's why Paul says this mighty power is treasured in this earthen vessel. इसलिए पौलुस कहता है ये असीम सामर्थ इस मिट्टी के बर्तनों में रखा है. It is not that when you go and start speaking with the devil, then the power comes. इसका मतलब ये ना समझिएगा कि जब आप शैतान से बात करने जाएंगे तब आपको सामर्थ कहीं बाहर से आएगा. But you are packed with the power. लेकिन आप उस सामर्थ से भरे हुए हैं. At about 6:10, I went to the room. Before that, I got the information. All Satan's forces waiting there in a person. शाम को 6:10 में मैं जब कमरे में गया, पहले से ही सूचना मिली थी. मैं उधर गया तो शैतान अपनी पूरी फौज के साथ उधर खड़ा था. I said, take that person to another room. I had to note down the scripture. मैंने कहा उस व्यक्ति को दूसरे कमरे में ले जाएं जिसमें शैतान फौज के साथ है. मुझे कुछ वचन की तैयारी करना. Then I prepared the word of God and I had my bath. और उसके बाद मैं वचन तैयार किया और मैं स्नान किया. I put on the clothes to come here. और यहाँ आने की तैयारी पूरा कर लिया. Then I called और फिर उस व्यक्ति को बुलवाया. for the battle. लड़ाई, आत्मिक लड़ाई लड़ा. Very severe battle. बड़ा गंभीर युद्ध था. But that forces had to submit to me. लेकिन उन शक्तियों को, उन सेनाओं को मेरे सामने घुटना टेकना पड़ा. I did not pray for power from God. मैंने परमेश्वर से मुझे शक्ति से भर दे कर प्रार्थना नहीं की. It was already packed inside. पहले से ही वो सामर्थ इस मिट्टी के बर्तन के अंदर समा कर रखा था. Satan and his spirit could see that this person is full of power. शैतान और उसकी फौज देख सकती थी कि यह व्यक्ति उस असीम सामर्थ से भरा हुआ है. I did not do any physical attack. मैंने शारीरिक तौर पर कोई हमला नहीं किया. By word and pointing my finger. अपने जबान के शब्दों से और उंगली के इशारे से. I did not touch that person. मैंने वो व्यक्ति को छुआ भी नहीं. How that great spirit obeyed me. ये बड़ी शक्ति और फौज ने आज्ञा कैसे माना. They could see this body is with that mighty power. वो शक्तियां देख सकती थी इस मिट्टी के बर्तन के अंदर वो असीम सामर्थ भरा हुआ है. That's what every servant of God and elders need today. आज के दिन हर एक प्रभु के दास और कलीसिया के बुजुर्ग की आवश्यकता वही है. That's what John did. यही काम यूहन्ना ने किया. One man was sitting and asking for alms. एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहा था. John was coming out from the temple. यूहन्ना मंदिर से बाहर आ रहा था. John said, look at me. यूहन्ना ने कहा मेरी ओर देख. That person expected that he may get some good alms. वो भिखारी सोचा शायद मुझे अच्छा दान मिलेगा. Then he said, silver and gold I don't have. तब यूहन्ना ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं. But in the name of Jesus, rise up and walk. पर यीशु मसीह के नाम में उठ और चल. In that voice of John, the creating power of the Holy Spirit passed on to that body. जब यूहन्ना ने अपने मुंह खोलकर ये शब्द बोले, सृष्टिकर्ता की वो सामर्थ उसके यूहन्ना के मुंह से निकली और इस भिखारी के विकलांग के शरीर में प्रवेश किया. The creative power. वो सृष्टि का सामर्थ यूहन्ना के मुंह से उस विकलांग के शरीर में प्रवेश किया. The word that John spoke
In that there is a creative power to set his muscles ready, set his bones ready, set his nerves ready, and he got up and walked. यूहन्ना के मुंह से जब वो शब्द निकले, उस शब्द में वो सृष्टि का सामर्थ्य है। जब वो शरीर के अंदर प्रवेश किया, जो भी ढीली नाड़ियां थी, जो भी ठंडे पड़े पैर थे, वो सब सीधे हो गए, ताकत आ गया। John is not praying, God heal him. यूहन्ना ये नहीं बोल रहा, हे परमेश्वर दया कर और इसे चंगा कर। John said, look at me. यूहन्ना ने उससे कहा, मुझे और मुझे देख, And in the name of Jesus, rise up and walk. और यीशु मसीह के नाम में उठ और चल। He is not conducting a healing crusade. यूहन्ना उधर चंगाई की सभा नहीं चला रहा। First century saints were not conducting healing crusades. पहले शताब्दी के संत लोग चंगाई की सभा नहीं चलाते थे। Wherever they found out the stronghold of Satan, they worked there and people were set free. जहां कहीं उन्हें मालूम था ये शैतान के केंद्र हैं, गढ़ हैं, वो काम करते थे और लोगों को छुड़ाते थे। By the words that comes out from their mouth. उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा परमेश्वर काम करता था। How? कैसे? Because that voices were packed with power. क्योंकि उनके जबान से निकलने वाले शब्दों में वो सामर्थ था। That's kind of ministry God expects from us. उस प्रकार की सेवकाई परमेश्वर हमसे चाहता है। This body is given to be endued with that mighty power. ये शरीर हमें इसलिए दिया गया है कि इसमें वो असीम सामर्थ ठूस कर भर कर रखें। In my life, I had to ask God several times, Lord, stop, I cannot bear it anymore. मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई बार मुझे प्रभु से बोलना पड़ा, हे प्रभु बस और न सामर्थ दे, सहा नहीं जा रहा। I feel sometimes my chest is breaking, my body is breaking. Lord, it's enough, I cannot bear anymore. कई बार ऐसे हुआ, मेरा सीना फटने की तरह हुआ, मेरा शरीर फट जाएगा लगता था और मैं चिल्लाता था, प्रभु बस सहा नहीं जा रहा। So there is enough power in heaven to oppose all the power of the enemy. स्वर्ग में इतनी सामर्थ है, संसार की कितनी भी शक्तियां आ जाए उसको सामना कर सकती हैं।